गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से ये न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ चल रहा है कि इंडियन करेंसी जो है वो कमज़ोर हो रही है, वो टूट रही है। अभी जो पेपर में आया है, जैसे कि सितंबर से दिसंबर का जो क्वार्टर है 2021 का तीसरा क्वार्टर, इसमें इंडियन करेंसी जो है 2.2% के आसपास टूटा है। और मार्च तक इसके 4% तक टूटने की संभावना है। और जो इंडियन करेंसी अभी 76 रुपये है, वो 78 रुपये तक जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन करेंसी एक कमज़ोर कैसे होती है और इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो करेंसी है, करेंसी का कमज़ोर होना क्या होता है। तो मान लीजिए $1 है, $1 75 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर वही $1 में अगर 76 रुपए आ रहे हैं, तो ये करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है। और वहीं अगर $1 74 रुपए के आसपास होता है, तो इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होती है। यहाँ ये चीज जो है, ये ध्यान रखना होगा कि अगर नंबर बढ़ रहा है, जैसे 75 से 76 हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि करेंसी मजबूत हो रही है, इसका मतलब हुआ कि करेंसी कमजोर हो रही है। तो आज के कंडीशन में जो है वो $1 76 रुपए के आसपास है। मीन्स इंडियन करेंसी कमजोर हो रही है। और इकोनॉमिक्स में एक सिंपल इकोनॉमिक्स का एक सिंपल नियम है, कोई भी चीज़ जो है वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। अगर इंडियन करेंसी कमज़ोर हो रही है, उसका सीधा सा मतलब है कि इंडियन करेंसी की डिमांड कम हो रही है। ये कोरोना इम्पैक्ट जो है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले भी 2018 में करीब इंडियन करेंसी 12% टूटा था। तो अब हम ये जो है समझते हैं कि अभी के कंडीशन में इंडियन करेंसी जो टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, उसके जो प्रमुख कारण है, उसमें पहला कारण जो है कि इन्वेस्टर जो यहाँ से है पैसे निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर जो है वो भारतीय मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जो कंडीशन है, जो जिस तरह का मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी रिकवरी सही से नहीं कर पा रही है अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री के मुकाबले। तो इस कारण यहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर है यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। अब पैसे निकाल रहे हैं तो जाहिर है कि जो डॉलर्स है वो निकल रहे हैं। डॉलर्स निकल रहे हैं तो इंडियन करेंसी जो है वो टूट रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में 0.7% की बढ़ोतरी कर रहा है। अब सिंपल है कि मान लीजिए चाइना है, मान लीजिए कि जैसे चाइना है, चाइना को मार्केट में पैसे लगाने हैं। तो अगर जब अमेरिका की जो बैंक है, अमेरिका की बैंक अगर वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है कि भाई आप मेरे पास आओ, मेरे यहाँ पैसा जमा करो, हम ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देंगे, तो जाहिर है कि चाइना इंडिया के मुकाबले अमेरिका जाएगा, अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो जो अमेरिका की बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, वो जो है इसके करेंसी के टूटने का जो है वो एक प्रमुख कारण है। तीसरा कारण है जो आरबीआई है। आरबीआई जब करेंसी कमजोर होती है तो आरबीआई डॉलर को बेचता है। वो अभी के डेट में फिलहाल जो है वो आरबीआई डॉलर बेच नहीं रहा है, जिसके कारण भी आपकी इंडियन करेंसी कमजोर हो रही है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि इधर लॉकडाउन में आपका आयात बहुत हुआ है निर्यात के मुकाबले। लॉकडाउन था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, निर्यात किसी कंट्री भी नहीं हो रहा था, आपके जो सामान थे वो बाहर नहीं जा रहे थे, बनिस्बत आप जो है इंपोर्ट कर रहे थे। आप दवाइयाँ वगैरह जो है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो टूल्स होंगे वो सब जो है वो आयात हो रहे थे। जब वो आयात हो रहे थे तो जाहिर है कि पैसा जो है उसमें बाहर निकल रहा था। तो ये जो है, ये चार मेन कारण है डॉलर, इंडियन करेंसी के कम होने के। अब देखिए, ये इंडियन करेंसी एक सिंपल
पहले ये चीज़ समझिए कि कोई भी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री की अर्थव्यवस्था अच्छी तभी मानी जाती है जब वो उसकी करेंसी मजबूत हो। ठीक है, जैसे जैसे चाइना की करेंसी है, चाइना की करेंसी काफ़ी मजबूत है। तो अगर आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा तो आपको जो है एक्सपोर्टर कंट्री बनना पड़ेगा, इम्पोर्टर कंट्री बनने के बजाय। तो हमारी कंट्री जो है वो इम्पोर्टर कंट्री है, हम लोग आयात बहुत करते हैं, जबकि आपकी अर्थव्यवस्था उस पे डिपेंड करती है जब आप निर्यातक बने, आपका सामान पूरे विदेशों में फैले, पूरे विदेश के लोग खरीदे। उस उस कंडीशन में आपकी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री, आपकी कंट्री या कोई भी कंट्री है, वो स्ट्रांग बनती है। तो ये तो हो गया करेंसी के जो करेंसी टूट रही है उसका, उसके क्या क्या, वो क्यों क्यों टूट रही है, ये हो गया। अब इंडियन करेंसी के टूटने के फायदे भी हैं और इंडियन करेंसी के टूटने के नुकसान भी हैं। तो हम इसके पहले सबसे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखें, इंडियन करेंसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो ये एक्सपोर्टर को बहुत फायदा करता है। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको फायदा होता है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि पहले जैसे $1 में 75 रुपए आ रहे थे, अब $1 में 76 रुपए आ रहे हैं। तो होता क्या है कि विदेशियों के पास पैसे बढ़ जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। जब पैसे बढ़ जाते हैं तो वो सामान ज़्यादा खरीदते हैं, तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सुधार आता है। साथ ही साथ जो आपका चालू करंट अकाउंट डिफिसिट है, चालू खाता घाटा है, उसमें भी सुधार आता है। ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहला हो गया। दूसरा, अगर इसके हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। कंडीशन वही है, डॉलर्स जो है, अब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं उनके पास, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो जाहिर है कि उनके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री अब सस्ता हो गया। अच्छा, इसका एक मेन चीज़ है कि डोमेस्टिक लेवल पे प्राइस बढ़ता घटता नहीं है। हम जैसे हम इंडियन हैं तो हमारे लिए तो 75 का 75 ही हो गया है। जो विदेशी हैं उनके लिए ये प्राइस बढ़ जाता है जैसे रुपए कमज़ोर होते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे प्राइस में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर चावल 50 रुपए है तो वो आपको 40 रुपए या 60 रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। डोमेस्टिक लेवल पे वो ये वहीं रहता है। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है, तीसरा इम्पैक्ट है इसमें कि आपका आईटी सेक्टर को भी बहुत फायदा होता है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि ये लोग जो है सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करती हैं विदेश के जो जितने भी देश हैं, वो जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है उससे सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो ये लोग सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर करेंसी टूट रही है तो आईटी सेक्टर को भी बहुत फायदा होता है। टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस, इन लोगों को बहुत फायदा होता है। और अगर हम इसके निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम इसके निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है कि इससे करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे पहले भी बताया कि भारत जो है एक्सपोर्टर कंट्री नहीं है, भारत इंपोर्टर कंट्री है। अब हम तेल बहुत आयात करते हैं, हमारे यहाँ करीब 83% तेल जो है वो हम विदेश से आयात करते हैं। और जब हम विदेश से तेल को आयात कर रहे हैं तो जाहिर है कि करेंसी आपकी बाहर जा रही है, आ नहीं रही है। तो चालू खाता घाटा जो है उससे बढ़ता है और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी असर पड़ता है। एक सिंपल है, जैसे आप निर्यात करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, जब आप आयात करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। अब जब जाहिर है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं आने के मुकाबले, तो ये घाटा हो रहा है। तो इसका जो है पहला तो है कि ये करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। और हम दूसरी बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है
ये आपका कम होने लगता है, क्योंकि जब डॉलर जैसे आपका जा रहा है तो होता क्या है कि फिर आप डॉलर निकालते हो और विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये आपका कम होने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, इससे आपकी महंगाई बढ़ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, इससे आपकी महंगाई बढ़ती है। क्योंकि पहले ही बताया कि इससे हम लोग जो है वो तेल को बहुत आयात करते हैं। तेल जो है करीब 83% तेल आयात होता है, और जब तेल आयात हो रहा है और अगर $76 है तो उसमें आप ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं, और जाहिर है जब ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं तो तेल के जो दाम है वो बढ़ ही जाएंगे। एक अनुमान है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए एक रुपए अगर कमजोर होता है, अगर $75 है और $1 में $75 आ रहे हैं, अगर वही $1 में $76 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में $1 अगर बढ़ जा रहा है तो तेल कंपनियों को करीब 8,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है। तेल कंपनियों पे 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। और अगर इसी तरह अगर तेल के दाम 10% बढ़ जाते हैं तो महंगाई जो है वो करीब, तेल के दाम अगर 10% बढ़ जाते हैं तो महंगाई जो है वो करीब 1% बढ़ जाती है। तो करेंसी के कमज़ोर होने का जो सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट है वो महंगाई का बढ़ना है। भारत पुअर कंट्री है, यहाँ पे महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखें और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखें तो महंगाई एक ऐसा कारण है जो कि यहाँ के लोग उसको सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो करेंसी के टूटने का ये इम्पैक्ट पड़ता है। धन्यवाद।